does mean by It is a function? block of code to execute a operation. Right, it is a block of code which performs some operation. Okay, is that clear? Plus clear है क्या? Hmm? Plus are you there? ठीक है. So function is a block of code which performs some specific operation. Why? What is the major advantage of using function? To reduce the size of code. Right, to reduce the size of code and अच्छा, अगर हमने फंक्शन यूज करा तो हमें क्या एडवांटेज मिलता है? अगर फंक्शन यूज करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या इशू? सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट करना पड़ेगा. राइट राइट, सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट रिपीट लिखना पड़ेगा टू डू सम ऑपरेशन विच इज सम. सपोज करो हमें सम करना है, जितने बार सम का आपको रिक्वायरमेंट आ रहा है उतनी बार आपको सम का 3-4 लाइन, जितना भी लाइन होता है उतना लाइन लिखना पड़ेगा. तो आप अपना, यू आर डूइंग लेबर वर्क, आपको एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है. सो टू अवॉइड दैट फंक्शन बोलता है जस्ट डिफाइन अ फंक्शन. मुझे एक बार एक जो भी लाइन ऑफ कोड आपको रिपीट रिपीट बार बार लिखने का रिक्वायरमेंट आ रहा है, आप उसको फंक्शन बना के छोड़ दो. और जब भी आपको उसका रिक्वायरमेंट आएगा, यू जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड दैट फंक्शन विल एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्म दैट ऑपरेशन वॉट एवर द टास्क यू वांट टू इम्प्लीमेंटेड बाय द फंक्शन. ठीक है. दूसरा मैंने बात किया था रिडंडेंसी के बारे में. अब रिडंडेंसी क्यों क्रिएट होता है? व्हाई रिडंडेंसी इज क्रिएटेड? रिडंडेंसी होता क्या है? डुप्लीकेसी. तो रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी. रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आपने जो एक ही लाइन ऑफ कोड बार बार लिखा है. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी नहीं इसमें, इट इज वेरी इजी, आपको समझ जाएगा. तो कहीं कहीं अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप अगर रिडंडेंट कोड लिखेंगे तो आपको बोल देंगे यू आर क्रिएटिंग रिडंडेंसी. ठीक है. तो रिडंडेंसी होता क्या है? सपोज आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, थोड़ा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट, देन वी विल मूव अहेड फॉर नेक्स्ट एंटिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं समझा तो सामने कुछ भी नहीं समझेगा. ठीक है. तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम, सपोज ये हमारा साइज ऑफ प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम. ठीक है. तो इसमें मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है. तो मैंने सपोज मैंने एक्स एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, ए बी सी, एक्स एक्स, डी ई एक्स, एक्स ई एफ एक्स, जी एंड एक्स. इसमें क्या हो रहा है? ये जो आपको एक्स एक्स बार बार दिख रहा है ना, ओके, ये जो आपको एक्स 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 बार बार दिख रहा है, ये क्या है? ये सेम लाइन ऑफ कोड है. सेम लाइन आपने सेम लाइन आप बार बार लिख रहे हैं, ये बार बार लिख रहे हैं. तो इसमें हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं रिडंडेंसी. रिडंडेंसी यानी आप एक ही लाइन ऑफ कोड बार बार लिख रहे हैं. जो बार बार लिख रहे हैं सेम लाइन ऑफ कोड, उसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं. इसको बोलते हैं, ये होता है रिडंडेंट प्रोग्राम. ओके. और इन सेम, अगर हम सेम वे जो रिडंडेंट नहीं है, अगर हमने फंक्शन यूज करें तो एक्स एक बार ही आएगा और बाकी के जो एक्स होंगे वो नहीं होंगे वहां पे. अब इस इन एक्स ना होने, ये जो रिपीटेड कोड है, इससे क्या हो रहा है? इससे तो आपका एक प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा. राइट. साइज बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपके जितना बड़ा साइज होगा उतने उतना बड़ा आपको, उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा, ओके, उसको लोड करने में. तो यहाँ पे देखो, ये जो रिडंडेंट, ये जो प्रोग्राम है ये रिडंडेंट है, यानी इसमें सेम लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका साइज देखो बढ़ गया है. इसका साइज, ये रिडंडेंट नहीं है तो इसका साइज देखोगे तो ये कम है. ओके. तो इस तरह से रिडंडेंसी यानी क्या होता है कि एक ही लाइन ऑफ कोड आप बार बार लिख रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है. रिडंडेंट का मतलब खुद ही में ऐसा होता है कि आप बार बार कुछ लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग सेम लाइन अगेन एंड अगेन. अब रिडंडेंट का एक मीनिंग देख लेते हैं. रिडंडेंसी मीनिंग, रिडंडेंसी मीनिंग इन प्रोग्राम. देखो यहाँ पे आएगा रिडंडेंट कोड. रिडंडेंट कोड का क्या मतलब होता है? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिडंडेंट कोड इज अ सोर्स कोड और कंपाइल कोड
in a computer program that is unnecessary, such as recomputing a value that has been calculated. इस क्या बोल रहा है, देखो ऐसा कोड जो अननेसेसरी लिखा लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है अननेसेसरी है, ओके, एंड एंड वैल्यू हैज बीन प्रीवियसली बीन कैलकुलेटेड, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी क्या, सम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। द कैलकुलेटेड एंड स्टिल अवेलेबल कोड दैट इज नेवर एग्जीक्यूटेड, जो जो भी कैलकुलेट वैल्यू है आपकी वो अवेलेबल है, ओके, बट इट इज नेवर बीन यूज। देखो, द प्रीवियसली बीन कैलकुलेटेड एंड स्टिल अवेलेबल code that has never used calculated code which is executed has been no external effect। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली गई है, बट यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा जो रिडंडेंसी है, तो वो अननेसेसरी कोड होता है। अननेसेसरी कोड किसको बोलते हैं, अगर हम बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं वो अननेसेसरी कोड है। और जो भी वैल्यू हमने प्रीवियस वैल्यू हैज बीन प्रीवियसली बीन कैलकुलेटेड एंड स्टिल अवेलेबल, जो हमने प्रीवियसली वैल्यूज कैलकुलेट करी है वो स्टिल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, हमने सम का प्रोग्राम नहीं लिखा, ऐसा नहीं था। अगर हम फंक्शन यूज करेंगे नहीं नहीं करते हैं तो, बट वो क्या हो रहा है, वो वैल्यू कभी यूज जो भी कैलकुलेट है वो कभी यूज ही नहीं किया है, ओके, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एंड स्टिल अवेलेबल कोड हैज नेवर दैट दैट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। वो लाइन ऑफ कोड आपने लिख चुके हैं, ठीक है, जो भी सम का लिख चुके हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वो हमने पीछे सपोज हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो एक्स वाई जेड टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट आया कि हमें सम करना है, उस टाइम तो हमने सम कर लिया, बट आगे बढ़ गए तो अभी वो जो पीछे वाला सम है वो तो पीछे रह गया। अभी अगर हमें फिर से करना पड़ेगा सम, तो हमें फिर से सम का लिखना पड़ेगा प्रोग्राम। अगर आप फंक्शन पीछे बना लेते हैं और उसको आगे भी कॉल करते तो वो चल जाएगा। सो इस तरह से ये रिडंडेंसी क्रिएट होता है इन प्रोग्रामिंग। सो हम देख लेते हैं द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which doesn't support redundancy। तो ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आपको रिडंडेंसी क्रिएट करने ही नहीं देगा, यानी वो आप अगर बार बार कुछ चीजें लिख रहे हैं तो आपको वो एरर दे देगा कुछ, कि वो बोलेगा नहीं आप रिडंडेंट कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो सी शार्प ये है, फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स इट डजंट अप्लाई टू ऑल लैंग्वेजेस, बट आई वाज वंडरिंग इफ सम लैंग्वेजेस ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू द मार्केट कल्चर रिकमेंड। फॉर एग्जांपल, अगर हम सी आर वाइडली यूज टू बिल्ड एन इन बिल्ड लाइट सिस्टम एज फार एज नो, तो सी शार्प है, रूबी है, पीएचपी है, डॉट नेट है। आई नो पीएचपी इज मच लाइट एंड ASP.java, so there are different cases। तो आप रिडंडेंट कोड लिखेंगे। अब रिडंडेंट कोड लिखने का देखो, जो भी आप रिडंडेंट कोड लिखते हैं उसमें क्या होता है, आपको प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है, दैट वी एडमिट। यहाँ तक हम एडमिट कर सकते हैं कि अगर हम रिडंडेंट कोड लिख रहे हैं तो आपका जहाँ कोड इतने साइज में कम हो रहा था काम, आपने उसके लिए इतना साइज ले लिया। यहाँ तक क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर? प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? समीक्षा, मेरा हाँ सर। आवाज आ रहा है ना, एम ऑडिबल क्लियरली? यस। ओके ना? यहाँ तक क्लियर है कि अगर हम रिडंडेंट कोड लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा, यहाँ तक ये बात क्लियर है? इसमें कोई भी दो राह नहीं है गाइस, राइट ना? अब ये तो जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, सपोज ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है ये कुछ साइज लेता है, ये कुछ स्टोरेज लेता है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये ये जो भी मेमोरी कंज्यूम होती है प्रोग्राम में वो तो केबी में होती है। बहुत कम साइज लेता है आपको प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं जो भी प्रोग्राम की फाइल बनती है वो बहुत कम साइज की फाइल होती है। बट होता क्या है, अगर आप सर्वर पे जाएंगे, सर्वर पे काम करेंगे, तो हर एक छोटी से छोटी स्टोरेज का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सर्वर का कॉस्ट बहुत हाई होता है। सो वी डोंट वांट कि वहां पे अननेसेसरी हम स्पेस ऑक्यूपाई करें। अब यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज ऑफ रिडंडेंसी भी देख लेते हैं। व्हाई आई एम डूइंग दिस टाइपिंग ऑन ऑल दिस ऑन गूगल, बिकॉज हमें गूगल पे जाके पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए, ठीक है?
तो हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडंडेंट कोड। कोड रिडंडेंसी, रीयूज और रीयूज। देखो कोड रिडंडेंसी और रीयूज दिया है वहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कोड रिडंडेंसी कब क्रिएट होगा? अगर फंक्शन नहीं क्रिएट होगा तो कोड रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगा। सो reuse was one of the most important promises of object oriented programming। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में reuse हम बहुत reuse करते हैं, बोलते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट promises of object oriented in the 19 just just inherit code instead of writing it again was the idea. However that didn't really work out, and reuse still rather uncommon. Even everyday developer are still have to motto don't repeat yourself। दे सी यहाँ पे दिया हुआ है एवरी टुडे, इवन टुडे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इवन टुडे डेवलपर आर स्टिल हैव द मोटो डोंट रिपीट योरसेल्फ। आप बार बार एक काम मत करो। क्या बोल रहा है वो? डोंट रिपीट योरसेल्फ। एवरी डिसीजन शुड बी ओनली मेड वंस एंड मस्ट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड मोर देन वंस इन द कोड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? so using code is already circuit, reusing it even harder। after all code must suit many cases it must be of high quality। यहाँ पे थोड़ा डिप्लॉयमेंट, कॉमन डेटा, रिडंडेंसी रूल्स, कंक्लूजन। मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा है, बट आप एक तो देख लो कि हमारा साइज बढ़ रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो आपका प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है, दूसरा क्या है कि आपका कोड ज्यादा, आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, तीसरा क्या है आपका सर्वर पे अगर हम काम करेंगे तो सर्वर पे आपका जो स्टोरेज होता है वो बहुत हाई होता है, मैंने स्टोरेज का कॉस्ट बहुत पड़ता है, तो हम अननेसेसरी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस तरह से रिडंडेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक जो भी डिस्कस किया वो क्लियर है? हम्म, बताओ। छाया क्लियर है? छाया इज दैट क्लियर? छाया, समीक्षा, Yes, sir. ओके। आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा, और ये आपको समझेगा इट इज वेरी इजी। कोई कोई भी अलग चीज नहीं है इसमें, अलग चीज है बट कोई हार्ड चीज नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट, विच इज जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास होता क्या है? सबसे पहले क्लास डिस्कस कर लेते हैं। क्लास क्या होता है? जैसे आपने हम प्रोग्राम लिखते तो आपको क्लास दिख गया होगा कि क्लास हमारा मेन क्लास होता है, राइट? तो क्लास होता क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा कि क्लास होता क्या है, तो आप बोलेंगे क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। क्या होता है क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, आपको किसी ने भी पूछा, ये भी मैं समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बट क्लास होता क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, क्लास ये हो गया क्लास। हमने हमारा जैसे मेन क्लास था, उसी तरह से हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं इन जावा। क्लास होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अभी डेटा मेंबर क्या है और मेंबर फंक्शन क्या है? सी, डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल्स। ओके, डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल। ओके, डेटा मेंबर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ओके, वेरिएबल। एंड मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है? मेंबर फंक्शन का मतलब होता है मेथड्स। ओके, सो जो क्लास होता है, आप कोई भी क्लास देख लो, वो क्लास में आपको दो ही चीजें मिलेगा क्या? क्लास के अंदर आपको एक तो वेरिएबल मिलेगा एंड एक तो फंक्शन मिलेगा, दोनों। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्लास बोलते हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। फंक्शंस हमने पढ़ चुके हैं। ओके, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? चार टाइप के। नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, रिटर्न टाइप विद नो पैरामीटर, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, राइट? फोर फंक्शन हमारे पास होते हैं। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके, ये होता है क्लास। अब क्लास बनाते कैसे हैं? कि अगर जब भी हमें क्लास बनाना होगा तो सबसे पहले आएगा क्लास नेम। क्लास नेम,
सबसे पहले आता है क्लास नेम, सबसे पहले आएगा क्लास, सॉरी, सबसे पहले आपने लिखना है क्लास, ओके, क्लास देन क्लास नेम, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, ये हो गया, ये बना लिया मैंने क्लास। अब ये क्लास के अंदर क्या होगा, कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ मेथड्स होंगे, मेथड्स यानी फंक्शन, कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे, राइट। सो इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। सो लेट्स गो एंड क्रिएट आवर फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट मेरा आईडी ओपन कर लेता हूँ, मेरे को 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, वी आर रेडी टू गो। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि क्लास क्या होता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ओके। हमने सबसे पहले देखा क्लास क्या होता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। देखो, अब डेटा मेंबर क्या होता है, डेटा मेंबर यानी होता है फंक्शन, और मेंबर डेटा मेंबर यानी होता है फंक्शन, एंड मेंबर फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन। मेंबर फंक्शन ही बोल रहा है, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होगा, फंक्शन, लास्ट में फंक्शन मिल रहा है, मेंबर फंक्शन को बोलना है फंक्शन, डेटा मेंबर को क्या बोलना है, वेरिएबल। इस तरह से क्लास कैसे बनाते हैं, सो क्लास, क्लास नेम, एंड इसके अंदर आएगा आपका वेरिएबल एंड मेथड, ठीक है। इस तरह से हम क्लास बनाते हैं। तो लेट्स गो, वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर क्लास। तो ये जो क्लास है हमारा, ये मेन क्लास है। मेन क्लास कौन सा होता है, एनीवन, कौन सा मेन क्लास होता है, मेन क्लास कौन सा पब्लिक होता है। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड। स्टैटिक वॉइड में। हाँ, और अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है मेन क्लास, तो मैं कैसे करूंगा, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द मेन क्लास, जो जो जिस जिस मेन क्लास के अंदर, वो पब्लिक, जो भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जिस भी क्लास के अंदर मिल गया ना मुझे, तो मुझे मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये तो मेन क्लास है, क्योंकि ये पब्लिक क्लास, ये जो एक क्लास होती है ना पब्लिक क्लास, जिस 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 क्लास में आपको वो मेथड मिल रहा है ना, वो क्लास पब्लिक होगा, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये बॉस फंक्शन होता है। ये एक ही बनेगा, आप एक से ज्यादा बॉस नहीं हो सकते, एक ऑफिस में एक से ज्यादा बॉस नहीं बना सकते, तो आपका ये एक ही होगा, आप एक से ज्यादा नहीं बना सकते, ये क्लियर रखना है। तो ये हमारा मेन क्लास है और मेन मेथड है। यहाँ पे मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ, जिस क्लास स्टूडेंट इन्फो, ओके। यू कैन, मैंने सबसे पहले लिखा क्लास एंड क्लास नेम, सपोज क्लास स्टूडेंट, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, इस तरह से हमने क्लास बना लिया। अब देखो, ये क्लास अलग है और ये क्लास अलग है ना, ओके, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ क्या, मैं ले लेता हूँ इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 101, मैंने कुछ डेटा मेंबर बनाया 101, एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, ओके, रोहन, एंड रोल नंबर, नेम, एंड यहाँ पे मैं ब्रांच भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ब्रांच इज इक्वल टू, सपोज मैं डाल देता हूँ मैकेनिकल, ओके, मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, क्लियर है। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने 3 वेरिएबल लिए, विच इज रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक मेथड के थ्रू इसको प्रिंट कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, क्या, मैं जो वॉइड प्रिंट डेटा मेथड बनाता हूँ, वॉइड प्रिंट डेटा। ये नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर वाली मेथड है। कैसे पहचाना नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर है, हम्म, वॉइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइड, वॉइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड, क्या होता है वॉइड, यूज नहीं कर रहा है। हम्म, एक और बार बताओ समीक्षा, वॉइड का मतलब क्या होता है, हम नल वहाँ पे कुछ गलत नहीं होता। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, नो रिटर्न हाँ, टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं वॉइड। जब भी नो रिटर्न होता है तो वहां पे लिखते हैं वॉइड। क्या होता है नो, वॉइड क्या होता है, नो रिटर्न। हाँ नो एवरीवन, व्हाट रिटर्न इज टाइप। नो रिटर्न टाइप। अब ये इसमें मैंने कुछ पैरामीटर दिए नहीं, इंटीजर ए बी सी कुछ भी नहीं दिया, तो अभी ये नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर वाली मेथड है,
अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, नेम रोल नंबर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, द रोल नंबर इज, और यहाँ पे स्पेस देके प्लस रोल नंबर डाल देता हूँ, तो आपका स्ट्रिंग भी आएगा, द रोल नंबर इज, और रोल नंबर भी आपको दिखने को मिलेगा। अब फिर इस डालता हूँ आउट, और डालता हूँ द नेम, द नेम इज प्लस नेम, सेम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द ब्रांच इज प्लस ब्रांच। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 3 वेरिएबल बनाए, उसको एक वॉइड प्रिंट डेटा नाम के नो डेटा टाइप नो पैरामीटर वाले मेथड्स को मेथड से मैंने प्रिंट कर दिया, दैट सिंपल। तो यही होता है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड वेरिएबल एंड फंक्शंस। सो बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे फंक्शन आपके क्लास में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास बनाए। तो मैंने इसमें क्लास में क्या किया, एक रोल नंबर लिया, नेम लिया, ब्रांच लिया, और एक वॉइड नो डेटा टाइप नो पैरामीटर से उसको प्रिंट करवा दिया, दैट सिंपल, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख चुका है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमने देख चुके हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, मेन क्लास अलग है, ये दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लास क्या होता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ये क्लियर है। अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि टाइटल हमारा क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लास। यानी क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक परमिशन, अगर हमें दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो हमें परमिशन लेना पड़ता है। सो क्लास क्या, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन, ओके, परमिश परमिशन टेकन टू access the data of another classes, the data of another class apart from main class, okay, apart from मेन क्लास होता है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, वो होता है मेन क्लास। सो ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस डेटा ऑफ अनदर क्लास, हम सीधा किसी किसी का भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें वैसा नहीं चलता है। सो अगर हमें किसी अनदर क्लास का अपार्ट फ्रॉम द मेन क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ओके, क्लास, we have to create a object, we have to create a object, okay। यहां तक क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम द मेन क्लास, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर, छाया, प्रतीक, Yes, yes. समीक्षा, समीक्षा क्लियर है, यस सर। ओके, छाया क्लियर है, समझ रहा है, छाया क्लियर है, समझ रहा है आपको, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालो, समझ रहा है कि नहीं, समझा कि नहीं, यस और नो डालो नीचे। ये हमने देखा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमें तो क्लियर है कि अच्छा मुझे दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो स्टेजेस में बनता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो स्टेजेस होते हैं, ओके, टू स्टेजेस, दो स्टेप में बनता है, टू स्टेप्स, टू स्टेप्स, ओके, दो स्टेप्स में ऑब्जेक्ट बनता है हमारा। सबसे पहले होता है आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सबसे पहले होता है आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ओके, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ये होता क्या है, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ओके। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दो स्टेप में ऑब्जेक्ट बनता है। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कितने स्टेजेस में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है गाइस, इन हाउ मेनी स्टेजेस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो टू। छाया कितने स्टेज में बनता है, छाया आपका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है क्या,
ओके, टू स्टेज में बनता है। फर्स्ट क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। सेकंड, Object creation. फर्स्ट, फर्स्ट, Object declaration. डिक्लेरेशन, सेकंड, क्रिएशन, सेकंड, Creation. सेकंड, क्रिएशन, फर्स्ट, Declaration. फर्स्ट, सेकंड, Declaration. क्लियर, क्रिएशन। राइट। Declaration. तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, सब फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करते कैसे। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, इफ यू वांट टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, ओके, डिक्लेयर विच इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, ओके, डिक्लेयर यानी हम डिक्लेयर कर देंगे कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पर पढ़ते नहीं है, हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम सवेरे उठ के 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, पर वो हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब डिक्लेयर करना है इसका ये नहीं होगा कि हम करेंगे ही वो। डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि हमने बस बोल दिया है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर हम कुछ हैबिट डेवलप करेंगे। ओके, इंस्टाग्राम कम यूज करेंगे, स्नैप कम डालेंगे, हमने डिक्लेयर कर दिया है। बट उसका एक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा ना कि आपने डिक्लेरेशन को कितना, डिक्लेरेशन पे आपने कितना ये बोल सकते हैं कि ये किया हुआ है, अमल किया हुआ है। डिक्लेयर करना है ना, बोल देना कि हमने कुछ, हम ये करेंगे। तो डिक्लेयर करने कब करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो हमें ऑब्जेक्ट अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले क्लास नेम, जिस क्लास का आपको डेटा एक्सेस करना है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम। ओके, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन, ये होता है डिक्लेयर करना कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। हम बना देंगे, बनाया नहीं है अभी तक, हमने नहीं करा है, हम बोलेंगे कुछ हैबिट डेवलप करेंगे बट करी नहीं है, हमने डिक्लेयर कर दिया है बस। सो क्लास नेम, जिस क्लास का आपको डेटा एक्सेस करना है, और ऑब्जेक्ट नेम, जो भी आप ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, यू कैन टेक ऑब्जेक्ट नेम एनीथिंग, बट नंबर मत लेना, एरर दे देगा। जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो आप ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी ले सकते हैं, बट वो ये मत लेना, नंबर मत लेना, एरर हो जाएगा। सबसे पहले इसलिए मैंने सबसे पहला स्टेप बताया विच इज डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या होता है, आपने जो बोला वो आपने किया, क्रिएशन। सेकंड स्टेज होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिक्लेयर तो हो गया, ऐसा नहीं कि बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया, हमने क्रिया, हमने अमल किया, हमने जो बोला था वो किया। तो क्रिएट होता है, क्रिएशन में होता है। क्रिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। सबसे पहले डिक्लेरेशन, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम जिसका डेटा आपको एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर मत लेना, एरर मिल जाएगा, वो होता है डिक्लेरेशन। सेकंड होता है क्रिएशन, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जहां पे भी न्यू मिल गया ना, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लास। ओके, यहां तक समझा, यहां तक क्लियर है सारी चीजें, बताओ। यस, चलो वेरी गुड। अब हम ये कर लेते हैं, अब ये कर, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे करेंगे, हम क्रिएट करेंगे मेन क्लास में, क्योंकि मेन क्लास बॉस होता है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट में बताया था कि लाइन बाय लाइन आप कितनी भी लाइन लिख लो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर बॉस में उसको कॉल नहीं करेंगे। बॉस में जो भी फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो जंप होकर एग्जीक्यूट होते हैं। अभी मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, मैं डिक्लेयर कर दिया। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट इन्फो। ओके, स्टूडेंट इन्फो क्लास नेम है, ऑब्जेक्ट नेम S1। यू कैन टेक S1, S2, S3, बट इसको नंबर मत लेना, वो एरर हो जाएगा। आप यहाँ पे नंबर ले लेंगे तो एरर बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप कुछ भी ले सकते हैं S1। ओके, स्टूडेंट इन्फो S1, ये क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अब सेकंड स्टेट में क्या बोलता हूँ मैं, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो S1 इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सबसे पहले डिक्लेयर किया, फिर क्रिएट किया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसा लिखा, ये फर्स्ट लाइन कैसे लिखी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे किया और क्रिएट कैसे किया, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इज Yes, दैट yes. क्लियर? ओके, अब देखो, जब भी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, राइट, सो हमें उस कॉलेज का एक्सेस मिल जाता है कि वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरी रिसोर्सेज ऑफ दैट कॉलेज। यहाँ तक ये समझा कि अगर जब भी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हमें
उस कॉलेज का हर रिसोर्सेस यूज करने का परमिशन मिल जाता है। वो परमिशन कैसे मिलता है? आप एक प्रोसेस थ्रू गुजरते हैं, आपको एक आई कार्ड मिलता है। वो आई कार्ड के हिसाब से आप कहीं पे भी वो आई कार्ड दिखाएंगे तो आपको वो रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी हो गया या फिर लैब हो गया, कुछ भी कैंटीन वगैरह जो भी आपको यूज करना है। सो यहाँ पे वो सेम चीज, आपको जो आई कार्ड मिला है ना, अगर आप आई कार्ड भूल गए और आप कुछ कोई फैसिलिटी लेने जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं आप आई कार्ड लेके आओ, क्योंकि ही वांटेड टू चेक ना कि आपके पास परमिशन है कि नहीं, आपके पास यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज और नॉट। ठीक है, ही वांट टू चेक। तो जो आई कार्ड आपको मिला है, तो वो आई कार्ड क्या है? वो एक परमिशन है। अगर आपको किसी ने भी कुछ पूछा तो आप वहां पे परमिशन दिखा सकते हैं, आई हैव द परमिशन। सेम वे मुझे परमिशन कहा कैसे फॉर्म में मिला है? मुझे S1 फॉर्म में परमिशन मिला है। इट इज ऑब्जेक्ट, S1 इज ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने बताया है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नेम है तो ये ऑब्जेक्ट है। S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये परमिशन है। आपको अगर कोई भी पूछेगा कॉलेज में कि परमिशन दिखाओ, तो आप आपका आई कार्ड दिखाएंगे। दैट इज बेसिक। आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाएंगे, आप आई कार्ड दिखाएंगे। तो एसएन इज द आई कार्ड। अभी मुझे ये दूसरे क्लास का कुछ भी एक्सेस करना होगा तो मैं सबसे पहले आई कार्ड दिखाऊंगा। आई कार्ड यानी मैं अगर मुझे, अब देखो ये क्लास के अंदर एक प्रिंट डेटा नाम की मेथड है, राइट? प्रिंट डेटा ये मेथड है जिसमें ये सारे वेरिएबल मैंने यूज करे हुए हैं। अभी मुझे वो वाला क्लास अगर एक्सेस करना होगा, वो प्रिंट डेटा मुझे एक्सेस करना होगा, तो मैंने परमिशन ले ली। ये है परमिशन, ये है प्रोसेस होता है परमिशन लेने का। अभी मैं बोलता हूँ कि S1 पहले आई कार्ड दिखाऊंगा, मेरे पास परमिशन है S1 फॉर्म में, डॉट करके मुझे प्रिंट डेटा में जो भी मुझे यूज करना है मैं उसको डालूंगा S1 डॉट प्रिंट डेटा। यानी क्या? यानी ये प्रिंट डेटा जो मेथड है, आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सेस दिस मेथड। अब क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डिक्लेयर हो जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन क्रिएशन से हमने परमिशन ले लिया। फिर S1 डॉट प्रिंट डेटा को कॉल किया। S1 डॉट प्रिंट डेटा देखेंगे, अच्छा S1 क्या है? ये तो स्टूडेंट इन्फो का, स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट है, वो जाएगा स्टूडेंट इन्फो में। अच्छा यहाँ पे वो देखेगा, अच्छा प्रिंट डेटा यहाँ पे है, तो वो प्रिंट डेटा को एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रिंट डेटा को कॉल जाएगा। कैसे? सबसे पहले वो देख लेगा, अच्छा S1 ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये स्टूडेंट इन्फो का क्लास है ना, स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट है ये। तो S1 डॉट प्रिंट डेटा करेंगे तो उसको पता चलेगा, अच्छा S1 मैंने ये स्टूडेंट इन्फो, और स्टूडेंट इन्फो में प्रिंट डेटा नाम की मेथड हमने कॉल किया, तो यहाँ पे मिल जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। अभी अगर इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज रोल नंबर नेम एंड ब्रांच। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। सो रोल नंबर इज रोल नंबर, नेम इज रोहन एंड ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तो मैंने एक्सेस कर लिया मेथड। अगर मुझे कोई वेरिएबल भी अनदर क्लास का मुझे एक्सेस करना होगा, तो मैं अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो S1 डॉट नेम करूंगा कि S1 डॉट, सबसे पहले मेरे पास परमिशन है और मैंने डॉट करके मुझे नेम नाम का वेरिएबल जो इसके अंदर है ये मुझे एक्सेस करना है। तो डॉट करके आपको जो भी यूज करना है वो आपने करना है। यहाँ पे रोहन आ गया। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर गाइस? बताओ। ओके, सबसे पहले क्लास क्या होता है? व्हाट इज माय क्लास? Collection of data member function. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन। व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट? क्या होता है ऑब्जेक्ट? It is a permission taken to the access the data from others from another It is the class. permission taken to access data of another class, right? Then ऑब्जेक्ट कितने स्टेज में बनता है? 2. एवरीवन बताओ, हाउ मेनी स्टेजेस? बताओ एवरीवन स्पीक, कितने स्टेज में बनता है ऑब्जेक्ट? 2, राइट? कौन कौन सी? सबसे पहला स्टेज क्या होता है? Object declaration. राइट, डिक्लेरेशन। एंड देन Creation. ये सर जब न्यू लगता है ना, और जब न्यू क्लास में जहाँ पे न्यू दिख गया आपको, वहां पे देख बोल देना आपने कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे न्यू। अब ये जो लाइन हमने लिखा है क्या, स्टूडेंट इन्फो S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इन्फो S1, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, देन क्रिएट किया। ये काम आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं। क्या मैं बोलता हूँ? स्टूडेंट इन्फो S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो, तो आप यही वही काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट फॉर S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट फॉर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी ये इसको अगर मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ तो ये सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट फॉर S1 हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इसको हटा दिया। अब नीचे जाके मैं क्या बोल दूंगा? S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट फॉर, सेम चीज है।
बट मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेम लाइन में भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट इन्फो S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो। और हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट डेटा नाम की मेथड कॉल करूंगा तो मेरा प्रिंट डेटा सॉरी कॉल हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। क्लासेस में ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्कआउट होते हैं एंड यू कैन वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है उसमें हम अपना डेटा स्लॉट में डिवाइड करते हैं। स्लॉट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब एक और डेफिनेशन, आप एक तो डेफिनेशन मैंने बोल दिया क्या कि ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस डेटा ऑफ अनदर क्लास। अब दूसरी दूसरी भी एक क्या डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट सपोज ये क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जो कॉपी होती है ना हमारी, ये जो क्लास होता है ना, उसका कॉपी होता है क्या? ऑब्जेक्ट। यानी जैसा आपका क्लास होगा, जिस तरीके से चीजें, जो भी चीजें आपने डिक्लेयर करी होगी इस क्लास के अंदर, वही चीजें आपको उस ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे अगर एक्स और वाई यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट में भी सेम होगा, एक्स एंड वाई। तो क्लास क्या होता है? क्लास सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी। ओके, इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी ऑफ क्लास। इज दैट क्लियर गाइस? समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, Object is a collection of ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी ऑफ दैट क्लास। और एक चीज कि जैसे हमने वेरिएबल बनाया है, जैसे हमने वेरिएबल बनाया, राइट, हमने वेरिएबल बनाए हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक ए नाम का, यहाँ पे एक इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो हमारा क्या होता है? इस तरह से हमारा वेरिएबल बनता है ए, राइट, ए इज इक्वल टू 10, और मेमोरी में ये जगह लेगा कहीं तरी। सो हमने ये भी डेफिनेशन देखा है कि वेरिएबल से नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, क्योंकि मेमोरी में ये कहीं तो भी जाके स्टोर होता है। वो चीजें हमने देखी है। अब सेम वे जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट है, राइट, ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट है। अब ये सेम जैसे हमारा वेरिएबल स्पेस लेगा मेमोरी में, सेम वे ये भी हमारा क्या लेगा? मेमोरी में स्पेस लेगा। तो कैसे लेगा? हम थोड़ा सा मेमोरी बना देते हैं। तो सेम जैसा हमारा वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल स्टोर होते हैं ना, उस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में जाके स्पेस लेगा। और S1 उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। पॉइंट यानी S1 उस ऑब्जेक्ट को बताएगा कि अच्छा, S1 उसको रेफर करेगा। S1 उसको पॉइंट आउट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे वेरिएबल एक जो वेरिएबल नेम होता है हमारा, वेरिएबल जो होता है उसका डेटा को पॉइंट आउट करता है ना, उसी तरीके से ये काम करेगा। तो सपोज ये मेरा मेमोरी है। ओके, मेमोरी ऐसे दिखती है। मेमोरी को अगर आप फाड़ के अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे स्लॉट्स दिखेंगे जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये मेमोरी में कई तरह स्पेस लेता है। जो जब न्यू बोलते हैं ना अपन, न्यू, तो क्या होता है? न्यू यानी क्या होता है? ये मेमोरी में जगह लेता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। न्यू का मतलब क्या होता है? कि मेमोरी अलॉट होता है। न्यू, ध्यान में रखना, जब भी न्यू आएगा ना, आपको न्यू दिख गया, न्यू का मतलब क्या होता है? कि नई मेमोरी लोकेशन, मेमोरी वो एक्सेस कर रहा है, नई मेमोरी उसको मिल रही है, एक स्लॉट उसको मिल गया मेमोरी का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो उसका नाम क्या होगा? सेम में जैसा जैसा हमारा इसमें होता है वेरिएबल में, इसका नाम होगा S1। ओके, इज दैट क्लियर? न्यू का क्या होता है? जब न्यू न्यू तब यूज करते हैं जब मेमोरी अलॉट होता है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो मेमोरी अलॉट नहीं हुआ, तो जब कब होगा मेमोरी अलॉट? जब हम उसको एक, जब हम न्यू लगाएंगे, न्यू क्लास नेम, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा मेमोरी का ऐसा ऑक्यूपेशन होता है, मेमोरी का अलॉटमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट को। ये क्लियर है? यस, क्लियर। Yes. So in that way we can create a classes and object in Java. क्या होता है क्लास? व्हाट इज माय क्लास? a collection of data member and member function. राइट, डेटा मेंबर यानी क्या होता है? Variables. वेरिएबल। एंड मेंबर फंक्शन? Relation function. हाँ, डेटा मेंबर Method. एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है? Method. राइट,
राइट। हाँ, देन हम देख लिया क्लास, क्लासेस, कलेक्शन ऑफ डेटा वगैरह, मेंबर फंक्शन। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? वही भैया मेथड। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेथड Object is a permission given. Object is a permission. Okay, object is a permission taken to access the data of another classes. सेकंड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, और एक डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्ट? अभी जो मैंने अभी रिसेंटली डेफिनेशन बताई उसके बाद। Instance of an class. इंस्टेंट Instance of ऑब्जेक्ट। an class. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? Copy. कॉपी। तो जैसे, जैसे ये सिनेरियो पकड़ो, मेरे पास, आप मेरे स्टूडेंट है, मेरे पास नोट्स है। ओके, तो हर एक नोट्स जो होती, एक मेरे पास नोट्स है, तो वो अगर नोट्स मैं 100 बंदों में बांट नहीं सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, उसके जेरोक्स निकाल लूंगा। तो जो जेरोक्स, जो मेरे पास एक हार्ड कॉपी, वो क्लास हो गया, और जो जेरोक्स निकाल के मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? जैसा मेरा हार्ड कॉपी होगा वैसे वैसे जेरोक्स कॉपी होगा ना, कि अलग हो जाएगा, जेरोक्स अलग होगा और हार्ड कॉपी अलग होगा, ऐसा होता है क्या? नो सर। अगर मैंने वही हार्ड कॉपी का जेरोक्स निकाला है, तो मेरा जेरोक्स और हार्ड कॉपी सेम होगा। जो भी जेरोक्स में जो भी हार्ड कॉपी में डेटा होगा, वो भी आपके जेरोक्स में भी होगा। तो क्लास क्या होता है? क्लास क्या हो गया? मेरा जो हार्ड कॉपी मेरे पास है और जेरोक्स जो निकाले मैंने, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने आपको सर्कुलेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट एज वेल, बट अभी अभी नहीं करते, वो कंफ्यूज जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है क्या होता है क्लासेस, ऑब्जेक्ट और सारी चीजें, क्यों बनाते हैं हम क्लासेस, एंड हाउ इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड। हम्म। फिर ओके, सो प्रणय, आर यू हियर? प्रणय, प्रणय, एम ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या प्रणय मेरा? आवाज येत आहे का रे? हॅलो. हा प्रणय, येत आहे आवाज माझा? हा सर. हा, विचारा बरं पोरांना क्वेश्चन. ओके सर. काही पण विचारा, म्हणजे आतापर्यंत आपलं काय काय झालंय, फ्लो ऑफ कंट्रोल झालाय, व्हेरिएबल झालंय, स्विच केस झालंय आपलं, ते बघून घेऊ आपण. फंक्शन झालंय, क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट झाले. ओके. सो व्हॉट इज क्लास? प्रशिक. It is a collection of data member and member function. ओके. व्हॉट इज ऑब्जेक्ट? छाया. छाया. Object is a permission given to access the data of another class. ओके. छाया, can we access the data of another class without creating any object? Yes, छाया. No. आपको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? No, I said no. Can we access the data of another class without creating any object? ओके. उसने बोला ना बोला ना उसने, राइट? नहीं कर सकते ना? सर, आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम है. मेरी तरफ से क्या? मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका साउंड आ रहा है सही से। मुझे नहीं आ रही आवाज बरोबर. हाँ, बाकी की साउंड नहीं आ रहा है। मेरा साउंड आ रहा है क्या? Yes, audible, sir. हाँ सर. Oh, हाँ. sir. हाँ. हाँ, विचारा. ओके. ऑब्जेक्ट क्रिएशन की कितनी स्टेप होती है पलाश? 2 2 ऑब्जेक्ट. ओके. और व्हाट इज लूप? छाया. छाया. छाया, बोलो ना, क्या होता है लूप? ओके प्रशिक, आप बताइए. Um,
It is a repetition of any work we do in our course. थोड़ा गाने कम कर दो यार, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा गाने का साउंड कम कर दो। Repeated task. रिपीटेड टास्क यानी तो एक ही प्रोसेस को रिपीट करना। हेलो हाँ बोलो ना, आ रहा है सर, प्रणय सर आपका आवाज आ रहा है। हेलो, ओके, हेलो हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है। प्रणय सर आ रहा है आवाज? हेलो, अच्छा, अगर हमें कोई भी काम रिपीटेड करना है तो हम क्या कर देंगे, उस काम को क्या कर देंगे, बार बार करेंगे, है ना? लूप के अंदर डाल देंगे और हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइजेशन, और इसके अंदर कहाँ तक लेके जाना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। राइट। प्रणय सर बोलो ना, आपका साउंड आ रहा है। प्रणय, प्रणय, क्लासेस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है विच इज मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मेथड देखेंगे, फिर कंस्ट्रक्टर देखेंगे। सो आपको मैंने नोट्स भेजा है ग्रुप पे, देखिए क्या? पढ़े उसको? पढ़ा क्या, देखा? तो वो आपने प्रिंट निकालना है, उसका प्रिंट निकालो, ठीक है, और पढ़ो। आपका नेक्स्ट टेस्ट जल्दी ही शेड्यूल करा जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा क्लासेस ऑब्जेक्ट हो जाने देते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट वर्कआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम घुस जाएंगे टेस्ट में। सॉरी, क्लासेस ऑब्जेक्ट हो गए, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग हो गया, रह गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। फिर कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर नॉट अ मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। देन हमारा आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, एक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जिस तरीके से हमारा फ्लो चलेगा, गूगल क्लासरूम। ओके, तो उस तरीके से, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट लेसन देखो, फर्स्ट लेसन जो था उसमें क्या क्या था, जावा, डेटा टाइप, वेरिएबल टाइप, वो फंक्शन। ओके, ये सारी चीजें थी यूनिट फर्स्ट में, जो कि हम कर चुके हैं। अब दूसरे दूसरे यूनिट में क्या है, दूसरे यूनिट में हमारे पास है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो हमने आज देखा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये हमने आज देखा, क्लास क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो ये मैं भेज देता हूँ आपको, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद में होता है हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिक्लेरेशन। ओके, ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और ये देखो, ये कैसे होता है, कैसे दिखता है, ये सारा विजुअल रिप्रेजेंटेड बहुत बहुत अच्छे से, अच्छे नोट्स है ये, आपने रेफर करिए। तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आज पढ़ो, थोड़ा देखो, क्लासेस बना के देखो अलग अलग। और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। ओके, अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या देखना है, वो क्या हमें देखना है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हमें देखना है मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग आता है, फिर कंस्ट्रक्टर आता है, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आता है, मेथड वर्सेस कंस्ट्रक्टर, गार्बेज कलेक्टर, लोकल वर्सेस इंस्टेंस। इस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क चलेगा। तो आज हमने दूसरा देख लिया विच इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन क्रिएशन, और ऑब्जेक्ट, यानी दो चीजें देख ली, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा हम देखने वाले हैं कल मेथड ओवरलोडिंग। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। प्रणय, एम ऑडिबल? प्रणय, साउंड आ यस रहा है सर क्या? यस हाँ, पूछो पूछो, क्वेश्चंस पूछो। हाँ what is variable प्रतीक्षा हेलो am I audible यस यस यस, प्रतीक्षा यस यस यस। समीक्षा हाँ sir, what is variable it is a container which having some value. okay and what is data type It is a type of
data present in variable. And how many types of data available in Java? Samiksha, What's up? how many types of data available in Java? Data type means he is asking data. Data types. हाँ, Data types. कितने टाइप के डेटा अवेलेबल है जावा में? कौन से है? Float, integer, long, short, boolean, static, ओके. और char हम्म. और double. ओके. छाया, आप मुझे ये बताइए, इंटीजर कितने बाइट ये करता है, कितने बाइट कंज्यूम करता है? प्रणय, उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. 4 bytes. 2 bytes 4 sir. bytes. ओके. हाँ हाँ. And, पलाश, Yes sir. लॉन्ग डेटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम करता है? 16 byte. कितनी? 16. 16 बाइट? हाँ. नो, 8 बाइट. ओके. लॉन्ग क्या होता है प्लस? व्हाट इज माय लॉन्ग? लॉन्ग है क्या? डबल है ना, इंटीजर का डबल है. इज दैट क्लियर? बस sir. इंटीजर कितने का? और फिर इंटीजर वन अगर करने 4, रहती है. इंटीजर अगर 4 कंज्यूम करे तो डबल कितना करेगा? उससे डबल 4 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा ना. हाँ. ठीक है. पूछो पूछो, कैरी बस ऑन, मिस हो गया आंसर मेरा इसलिए. कैरी ऑन करो. व्हाट इज स्ट्रिंग, छाया? हेलो छाया, आई एम ऑडिबल? काय बोल? व्हाट इज स्ट्रिंग? ओके. प्रशित, Yes. व्हाट इज स्ट्रिंग? String means we have to write or in Spring the data in words that we use strings for there. Suppose it means we have to print my name is XYZ. So we use the strings. Collection of characters. राइट राइट राइट. ओके. राइट राइट. कलेक्शन, प्रशिक क्या बोलना है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग. Okay. और स्ट्रिंग कितने बाइट कंज्यूम करता है प्रशित? 4 bytes. राइट. ओके सर, आप पूछ लीजिए. चलो, वेरी गुड गाइस, यू आर वेरी यू आर गिविंग वेरी गुड आंसर्स. दैट्स व्हाई आई फील कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर मैं एक टॉपिक ले लेता और आपको अगर, चलो एक वीक छोड़ दो, मैं 2-3 दिन बाद भी पूछता तो आपको नहीं ध्यान में आता कि मैंने क्या पढ़ा था. दैट्स व्हाई हम रिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे. क्लियर है? रिवीजन से हो रहा है रिवीजन से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? Yes. राइट छाया, समीक्षा? Yes sir. ओके. तो आज हमने देखा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड. और मेथड हमने देखा है. मेथड 4 टाइप के होते हैं. नोट, हाँ मैंने बताऊंगा, आप बताओ कितने टाइप के होते हैं मेथड? 4 type. बताओ कौन 4 कौन types. से? No parameter. नो No रिटर्न. return with parameter. And return with parameter. Return with no parameter. ओके, वेरी गुड. क्यों फंक्शंस और मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज होता है. ठीक है. फंक्शन क्यों बनाते हैं अपन? वाई वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन? क्यों? अगर फंक्शन नहीं यूज किया तो क्या, यानी मुझे बताओ, क्या एक तो फंक्शन नहीं किया, बनाया और बनाया, तो बनाया में क्या क्या हमें एडवांटेज मिलता है? एडवांटेज कुछ मिल रहा है तभी बना रहे हैं ना.
हाँ, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन? रिडंडेंसी कम होती है। ओके, रिडंडेंसी, वेरी गुड। और राइट वंस एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम यू वांट। राइट वंस एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम। अब फंक्शन को हम और एक क्या बोलते हैं, दूसरा नाम फंक्शन को मैंने बताया था, और भी एक टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं। यूजेबिलिटी, क्या क्या क्या? यूजेबल, रीयूजेबिलिटी, राइट? कि हमने कोड लिखा, हम यूज कर रहे हैं ना बार 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 बार, क्या सेम बट फिर से लिख रहे हैं क्या? फंक्शन फिर से लिख रहे हैं क्या? हमने ऐड का बनाया तो फिर से ऐड बनाने की जरूरत है क्या? No. No, na. So that's why the major advantage of using function is write once, execute as many times. Second, फंक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, we can define function as the block of code which can be reused, okay, which we can reuse again and again, उसको बोल सकते हैं हम function. So that is all about today's session, guys, and we are going to stop here for today. Till then, take care. Bye bye. See ya. सर And हाँ समीक्षा, सर बाईट आणि बीट मध्ये काय रिलेशन असते? बीट आणि बाईट. प्रणय, are you here? प्रणय, प्रणय, are you here? मेरा साउंड आ रहा है क्या? प्रणय, am I audible? प्रणय, हेलो प्रणय, मेरा साउंड आ रहा है क्या? बताओ. हेलो प्रणय. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे बाइट और बीट क्या होता है. हेलो प्रणय, आर यू हियर? मेरा साउंड आ रहा है क्या? बताओ. तो ये बिट जो होता है ना, बिट हमारा स्मॉल स्मॉल एंटिटी होता है. ओके, तो बिट और बाइट में क्या फर्क है? बिट हमारा स्मॉल, बिट जो होता है वो 8 बिट मिलके 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाता है. ऐसे तो 8 बिट मिलके हमारा वन वन बाइट बनता है. ओके, यहाँ पे एक और बार कंफर्म कर लेते हैं. बिट, हाउ मेनी बिट इक्वल टू 1 बाइट. सर 8 बिट्स म्हणजे 1 बाइटच असते. हाँ राइट, तभी मैं बोलता हूँ ये कंफर्म कर. इक्वल टू 1 बाय. तो बिट और बाइट क्या है? बिट ये एक स्मॉल एंटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, या फिर स्मॉल बोल सकते हैं कि जैसा बाइट हमारा बड़ा हो गया ना, तो बिट उससे छोटा होता है, और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है. ओके, क्लियर है समीक्षा? हाँ सर। तो बिट ये स्मॉल इन ये हो गया, स्मॉल एंटिटी हो गया. ओके, 8 बिट से 1 बाइट बनता है. सो इस तरीके से हमारा बाइट और बिट का डिफरेंस क्लियर हो गया कि हमारा 8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है. क्लियर? हाँ सर। Okay. So, guys, thank you so much for joining. Till then, take care. Bye bye and see ya. Thank you, sir. हाँ.